जर्मनी में जीवों की चेतना को पक्षियों में टेस्ट करने के लिए एक स्टडी की जा रही थी। इसमें 2 कौओं को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्शन देखने पर सिर हिलाने के लिए ट्रेन किया गया। जब प्रोजेक्शन साफ था, पक्षियों ने उसे देखने का सिग्नल दिया, लेकिन जब वह धुंधला था तो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग प्रतिक्रिया दी। इसके पीछे उनकी आंख कारण नहीं थी, लेकिन दिमाग में कैसे यह सूचना प्रोसेस हो रही है। कई बार कुछ नहीं दिखने पर भी कौओं ने देखने का इशारा किया। इन नतीजों से संभावनाएं दिख रही हैं कि पहले जो पक्षियों और स्तनपायी जीवों के कॉमन पूर्व थे, उनसे चेतना विकसित हुई हो। वजह कोई भी हो, इंसानों की तरह प्रकृति किसी और जीव में मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आपके पास एक खास पुराना सिक्का है तो आपको उसके एवज 10 लाख रु मिल सकते हैं। जिस सिक्के की हम बात कर रहे हैं उस पर एक तरफ माता वैष्णो देवी की तस्वीर है। सरकार की तरफ से ये सिक्का 2002 में जारी किया था। ये सिक्के 5 रु और 10 रु हैं। दरअसल इन सिक्कों की मांग काफी अधिक है, इसीलिए इनका दाम भी काफी ज्यादा है। माता वैष्णो देवी के चित्र के चलते इन सिक्कों को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि हर कोई इन्हें अपने पास रखना चाहता है। इसीलिए इन सिक्कों को खरीदने के लिए लोग लाखों रु तक खर्च करने को तैयार हैं। राजधानी के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा की। केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है। इसी के बाद कयास लग रहे थे कि दिल्ली के स्कूल भी खुल सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 सितंबर को जारी आदेश में 5 अक्टूबर तक के लिए स्कूल बंद रखने को कहा था। इस प्रतिबंध को अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हाल के दिनों में कई सर्वे हुए हैं जिनमें यही सामने आया कि पेरेंट्स अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 71% पेरेंट्स ने कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। महिलाओं के साथ रेप करने वाले एक युवक को 384 साल जेल की सजा दी गई है। युवक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता था और महिलाओं के साथ लूटपाट भी करता था। घटना के बाद युवक ने पीड़ित महिलाओं को सेक्स वर्कर बताया था। दोषी करार दिए गए युवक की उम्र 23 साल है। ये मामला अफ्रीकी देश जाम्बिया का है। जाम्बिया के नडोला के हाईकोर्ट ने फेलिक्स मवापे नाम के टैक्सी ड्राइवर को 384 साल जेल की सजा सुनाई है। युवक महिलाओं को चाकू और बंदूक के जरिए धमकाता था। 384 साल जेल की सजा के बावजूद उसे 40 साल ही जेल में रहना होगा, क्योंकि उसकी कई सजाएं एक साथ ही चलेंगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दादा के अंतिम संस्कार के दिन सारा परिवार शोक में डूबा था। मासूम बच्ची के दादा की मृत्यु हो गई थी। दोपहर के समय पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। रात 9 बजे नशे में धुत रिश्ते के चाचा ने अपनी 12 साल की भतीजी पर बुरी नजर डाली। रिश्तेदारों को भोजन देने के बाद बच्ची घर से बाहर निकली। आरोपी घर के पास स्थित एक कच्चे बाथरूम में ले गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ रेप किया। कुछ देर बाद ही पीड़िता के पिता बाहर निकले तो उन्हें बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे घटनास्थल पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। नाबालिग ने बताया कि चाचा उसे जबरन घसीट कर ले गए और उसके साथ रेप किया। इसके पहले भी चाचा ने उसके साथ रेप का प्रयास किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।